जय हिंद। विच यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज नोन फॉर टीचिंग तंत्र शास्त्र। प्राचीन भारत का कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर तंत्र शास्त्र का अध्ययन कराया जाता या तंत्र शास्त्र के अध्ययन के नाम से जाना जाता। अगर आप ऐसे प्रश्नों का आंसर देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके यूजीसी एनटीए आज के टाइम में पूछ रहे हैं, क्योंकि ये आपका हायर एजुकेशन सेगमेंट का क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे की वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे। और जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं उनसे ये भी कहूँगा कि इससे पहले की कुछ वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड हैं जो कि हायर एजुकेशन का ही है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। और उसके बाद लास्ट में आप खुद ही अपने आप इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्राचीन भारत के जो इंस्टीट्यूशंस थे या कह सकते हैं विश्वविद्यालय थे, वो कौन कौन से थे। कुछ विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस थे जिसका आज आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला आपके सामने दिख रहा होगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, पिक्चर में भी देख रहे हैं, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है बिहार के भागलपुर जिले में स्थित प्रमुख बुद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसकी अगर स्थापना की बात किया जाए तो राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, राजा धर्मपाल। और मगध के राजा जो थे। अगर हम बात करते हैं आगे, तो जब नालंदा में शिक्षण स्तर में गिरावट आई थी तो उसके प्रभाव स्वरूप इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ अलग से बौद्ध मत भी था, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, लिखा भी गया है कि दिस यूनिवर्सिटी वाज नोन फॉर रेंडरिंग तंत्र शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, जैसा कि फिगर में भी दिख रहा है आपको। फिगर में अगर आप देखिए तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि इसके फाउंडर के बारे में दिया गया है, और हेड क्वार्टर्स भागलपुर जो कि बिहार में भी है, आप फिगर में देख सकते हैं। और मानचित्र में ये है हमारा प्यारा भारत। भारत के मानचित्र में अगर देखिए तो जो रेड से पॉइंट है वहाँ पर डिनोट किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बगल ही बिहार राज्य है, और रेड पॉइंट से 3 डॉट डॉट जो बने हुए हैं वही जो है यहाँ पर मानचित्र में भी दिखाया गया है। अब दूसरे यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो दूसरा यूनिवर्सिटी है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो दिस यूनिवर्सिटी वाज एन आउटस्टैंडिंग सेंटर ऑफ लर्निंग इन बिहार। ये भी बिहार में ही है। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है प्राचीन भारत का उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है, क्योंकि यह बुद्ध धर्म की शिक्षा को समर्पित था। लेकिन यहाँ विद्यार्थी कला, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, राजनीति और युद्ध नीति की भी शिक्षा लेते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी 8 कैंपस में विभाजित थी, जिनमें मंदिर, ध्यान केंद्र, क्लासरूम, झीलें और पार्क थे। तो यहाँ पर फिगर में भी आप देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि आपका फिगर में दिखाया भी गया है। और अगर हम इसमें आगे कुछ चर्चा की करें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जैसा कि हमने अभी बताया, 8 कैंपस में विभाजित थी। और नालंदा 9 मंजिल पुस्तकालय था जिसमें किताबें सुरक्षित रखी जाती थी। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 प्रोफेसर थे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आप ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा स्पेस वाला या सबसे ज़्यादा
इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अगर कोई विश्वविद्यालय था प्राचीन भारत का तो था नालंदा विश्वविद्यालय। ये डायरेक्ट रूप से आपसे क्वेश्चंस पूछता है, यहाँ पर लिखा भी गया है राजगीर। अब देखिए इसमें मैं आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यूजीसी एनटीए में जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि यूजीसी एनटीए में 10 सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है कि जहाँ पर आपको बहुत टाइम लगे, क्योंकि 10 सेगमेंट है, पेपर 1 का सेगमेंट है और पेपर 1 में आपको रिसर्च नहीं करना है। पेपर 1 के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह से जो है जैसे हायर एजुकेशन में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक है, और मैं ये पूरे वीडियोज में अगर आप देखिए जब से मैंने हायर एजुकेशन सेगमेंट शुरू किया है इसमें हमने सीक्वेंस से जो आपके सिलेबस दिया है, लेटेस्ट सिलेबस एनटीए ने दिया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, यहाँ पर दिख भी रहा है कि राजगीर जो कि बिहार में है। उसके बाद अगर हम अगले यूनिवर्सिटी की बात करें तो तीसरा जो है दिख रहा है आपको तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हिंदी में भी यहाँ पर लिखा भी गया है, इंग्लिश में भी है। तक्षशिला अगर देखा जाए, क्योंकि ये पंजाब राज्य में पहले था, लेकिन आज की अगर बात करें जब भारत का विभाजन हो, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो ये तक्षशिला अगर आज की बात किया जाए तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के नक्शे में तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वह बुद्ध शिक्षा का प्रारंभिक केंद्र था। बुद्ध शिक्षा, बौद्ध धर्म, इसकी स्थापना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बताई जाती है और साक्ष्य बताते हैं कि 5वीं शताब्दी का यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। तक्षशिला चाणक्य को लेकर जाना जाता है। चाणक्य जो कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, आप जानते हैं। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र तक्षशिला में ही लिखी थी और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और आयुर्वेद चिकित्सक चरक ने भी तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। आगे अगर बात किया जाए तो यह आज के गंधार क्षेत्र में स्थित है जो पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में है। यहाँ लगभग 68 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अब इसके अगर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक में अगर देखा जाए तो संस्थापक के बारे में अभाव रहा है, क्योंकि कोई अभी सही साक्ष्य नहीं मिल पाया है। तक्षशिला में सामान्यतः एक विद्यार्थी 16 साल की उम्र में प्रवेश कर लेता है, इस तरह की कुछ बातें दे रखा है। तो ये जो विश्वविद्यालय हम लोगों ने आज चर्चा किया, चाहे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ये कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे आपके यूजीसी एनटीए में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आपके सामने जो मैंने पहला प्रश्न रखा था कि इस टाइप के प्रश्न आप कैसे बिल्कुल चुटकियों में दे सकते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न हमने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूछा था तंत्र शास्त्र, तो अब आपका आंसर आ गया होगा कि विक्रमशिला जो है, जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर तंत्र शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस थे एंशिएंट इंडिया में, उस पर हम लोगों ने कुछ चर्चा किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, जिससे ये उन विद्यार्थियों के भी बीच जाए जिनके पास सही मार्गदर्शन पेपर 1 का नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।